दोस्तों लाइफ में ना प्रॉब्लम सबको आते हैं, यानी कि जो समस्याएं होती हैं वो सबको होती हैं और उनके सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो भी हमें मिल ही जाते हैं कैसे ना कैसे करके। तो वैसी ही एक ये कहानी है जो आपको सही में मोटिवेट करेगी और इंस्पायर भी करेगी कि प्रॉब्लम्स जो होते हैं लाइफ में उनसे हमें कैसे हैंडल करना चाहिए और हर प्रॉब्लम के लिए हमें रोना नहीं चाहिए। तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ेंगे, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में और वर्ड मीनिंग सीखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश जो सीखने आए हैं, ऐसे तो हम आए नहीं हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम। द वाइज मैन, वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है, मैन यानी कि आदमी, तो बुद्धिमान व्यक्ति है, इसकी ये कहानी है। पीपल यानी कि लोग, हैड बीन कमिंग, ठीक है, कम मतलब होता है आना, हैड बीन कमिंग, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है कि लोग आ रहे थे। टू द वाइज मैन, एक बूढ़ा नहीं है, बुद्धिमान है, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति के पास में, आदमी के पास में, कॉमा लगा के लिखा है कंप्लेनिंग, शिकायत करने के लिए। कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना, तो शिकायत करने के लिए आ रहे थे लोग। अबाउट द सेम प्रॉब्लम, अबाउट के बारे में, किसके बारे में शिकायत करने के लिए, सेम प्रॉब्लम यानी कि वही समस्या जो है उसके बारे में। एवरी टाइम, हर बार, तो हर बार जो है एक ही समस्या या जो सेम प्रॉब्लम्स हैं, एक ही प्रकार की जो समस्याएं हैं, उनको लेकर के जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके पास में लोग जो है वो आ रहे थे। वन डे, एक दिन, ही टोल्ड, उसने बोला, ठीक है, ही जो है यहाँ पे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, जो वाइज मैन है उसके लिए आया है। टोल्ड, उसने बोला, बताया उसने या कहा, देम, उनको, अ जोक, एक जो चुटकुला जो होता है जोक तो उसी को कहते हैं ना, चुटकुले को, तो उसने एक चुटकुला उनको कहा। एंड और एवरीवन, हर कोई, हर एक, रोड इन लाफ्टर, ठीक है, रोड का मतलब क्या होता है, दहाड़ना होता है ना, जैसे लायन है, शेर जो है वो दहाड़ता है, तो वैसे ही दहाड़े, इन लाफ्टर, हंसी में, तो यानी कि जोरदार धमाकेदार जो है हंसियां छूट पड़ी लोगों की। आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स, आफ्टर यानी के बाद, अ कपल ऑफ यानी कि कुछ ही, कपल का मतलब तो वैसे जोड़ा होता है, युगल होता है, ठीक है, लव कपल कहते हैं कि प्रेमी जोड़ा है, ठीक है, या हस्बैंड वाइफ है तो उनको भी कपल कहेंगे। तो वैसे ही आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स यानी कि कुछ ही मिनटों के बाद, ही टोल्ड देम, उसने बोला या उसने सुनाया, आप कह सकते हो, देम, उनको, द सेम जोक, वही जोक जो है, वही चुटकुला जो है वो उन्होंने फिर से उसको उन सभी लोगों को सुनाया। एंड और ओनली अ फ्यू ऑफ देम स्माइल्ड, ओनली यानी केवल, अ फ्यू यानी कि कुछ ही, ऑफ देम उनमें से, स्माइल यानी कि ऐसे मुस्कुराए, खुश हुए, ठीक है। पहले बार जब उसने जोक सुनाया तो बहुत जोर से हंसे, मतलब खतरनाक हंसे। उसके बाद में जब सेकंड टाइम जब वो जोक सुनाता है तो उनमें से कुछ ही जो है वो थोड़ा सा ऐसे मुस्कुरा दिए, ठीक है, हंसे भी नहीं ढंग से। When, जब, he told the same joke, जब उसने कहा या उसने सुनाया, the same joke यानी कि वही जो चुटकुला है उसको, for the third time, तीसरी बार जब उसने चुटकुला उसको सुनाया, no one laughed, no one यानी कि कोई भी नहीं, laughed हंसा, anymore यानी कि अब और, anymore का मतलब यही होता है कि अब और जो है कोई भी नहीं हंसा, ठीक है। जब उसने तीसरी बार जो है वो चुटकुला सुनाया तो सब के सब एकदम शांत बैठे हुए थे, कोई भी जो है वो हंसा ही नहीं। द वाइज मैन यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है, स्माइल्ड, मुस्कुराया, एंड और सैड, उसने कहा, तो मुस्कुराते हुए क्या कहता है, यू कांट लाफ, तुम हंस नहीं सकते, ठीक है, लाफ का मतलब हंसना होता है, कांट या नहीं सकते, तुम हंस नहीं सकते, एट द सेम जोक यानी कि उसी चुटकुले पर, सेम जोक, ठीक है, उसी चुटकुले पर, वही जो जोक है उस पर हंस नहीं सकते, ओवर एंड ओवर, बार बार, तो बार बार सेम चुटकुले पे तुम हंस नहीं सकते। सो इसलिए, वाई आर यू ऑलवेज क्राइंग, वाई क्यों, आर यू, ठीक है, करते हो, तुम क्या करते हो, ऑलवेज हमेशा, क्राइंग यानी कि रोते रहते हो, अबाउट के लिए, द सेम प्रॉब्लम अपनी जो वही समस्या है उसके लिए तुम बार बार क्यों रोते रहते हो। जब तुम एक चुटकुले पे हंस नहीं सकते तो तुम्हें क्या है, एक प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर भी तुम्हें बार बार नहीं रोना चाहिए। एक बार यदि तुम किसी समस्या पे रो लिए तो बार बार रोने का कोई मतलब नहीं है,
कोई तुक नहीं है। तो ऐसा करके जो वाइज मैन है यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति है वो उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। आइए इसका मॉरल जो है वो देखते हैं, वो बहुत कुछ सिखा देता है, क्योंकि कहानी में ओनली थीम होती है और असली उसका सारांश जो है वो मॉरल यानी कि जो उसकी शिक्षा होती है उसी में ही होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। वरिंग, वरी मतलब होता है चिंता करना, ठीक है। वरिंग चिंता करना, वॉन्ट सॉल्व, ठीक है। वॉन्ट क्या होता है, विल नॉट, ठीक है। विल नॉट को यहाँ पे ऐसे कंप्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। विल नॉट सॉल्व यानी कि हल नहीं करेगा, चिंता करना जो हल नहीं करेगा योर प्रॉब्लम्स, आपकी जो समस्याएं हैं उनको हल नहीं करेगा। अब जैसे कोई समस्या आ गई आपके, तो आप केवल बस चिंता करते रहोगे तो आपकी समस्या जो है वो हल नहीं होने वाली है, उसको आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ आपकी जो एनर्जी है, टाइम है, उसको वेस्ट करेगा। इट विल जस्ट वेस्ट, इट विल ये करेगा, जस्ट यानी कि बस, वेस्ट, ठीक है। वेस्ट क्या होता है, बर्बाद करना, ठीक है। ये बर्बाद करेगा योर टाइम, आपका जो समय है उसको, एंड एनर्जी यानी कि आपकी जो शक्ति है, ऊर्जा जो है, उसको वो बर्बाद करेगा, ठीक है। तो चिंता करना जो होता है ना, वो किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं होता है। तो आप जब एक चुटकुले पे बार बार हंस नहीं सकते, तो आपको एक प्रॉब्लम के लिए बार बार रोने का या बार बार चिंता करने का भी कोई तुक नहीं बनता है। तो बी पॉजिटिव, कभी भी इतनी चिंता जो है वो आप ना करें। तो चलिए अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। कहानी काफी छोटी थी लेकिन काफी पॉइंट वाली कहानी थी, लाइक कुछ सीख देने वाली ये कहानी है। वर्ड मीनिंग्स इसके हैं, पीपल होते हैं लोग, ठीक है। इसको पीपल नहीं पढ़ते हैं, इसको पीपल पढ़ते हैं, लोग होते हैं इसका मतलब। वाइज मैन, ठीक है। वाइज यहाँ पे जय है, जय के नीचे बिंदी लगी हुई है, ज, ठीक है। वाइज मैन बुद्धिमान आदमी है। कंप्लेनिंग होता है शिकायत करना। प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं, ठीक है। जोक, जोक का मतलब चुटकुला होता है, ठीक है। जोक सुनाओ, चुटकुला सुनाओ। रोड यानी कि चीखा, ठीक है। चीखना भी ठीक है, वैसे इसका मतलब तो दहाड़ होता है, ठीक है। जैसे सवारी सारे वो क्या है, एकदम हंसी के अंदर एकदम दहाड़ पड़े, हा 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 करके, ठीक है। लाफ्टर, हंसी। कपल का मतलब जोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे कपल ऑफ मिनट्स है यानी कि कुछ ही मिनटों में, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम हिंदी करते हैं डिक्शनरी से तो वो एग्जैक्ट मीनिंग निकाल देता है इसका, इसलिए मैं बैठा हूं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मिनट्स होती हैं, मिनट। स्माइल्ड होता है मुस्कान, ठीक है, मुस्कुराना, मुस्कुराया। थर्ड यानी कि तीसरा। एनीमोर अब और नहीं, एनीमोर अब और नहीं। वरिंग, वरिंग होता है चिंता करना, ठीक है। सॉल्व हल करना, ठीक है। तो चिंता करना जो है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, हल नहीं करेगा। टाइम यानी कि समय, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, तो समय और जो ऊर्जा है वो दोनों ही बर्बाद होती है आपकी। मॉरल का मतलब होता है सीख। ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज नहीं पढ़ते, ऑलवेज। क्राइंग, क्राइंग मतलब रोना, या हाँ रोना, चीखना, चिल्लाना सब क्राइंग में ही आता है। प्रॉब्लम यानी कि समस्या। तो वर्ड मीनिंग्स जो है वो भी हमने देख लिए हैं। यदि आपको मजा आया है ये कहानी और वर्ड मीनिंग्स पढ़ के, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं इस चैनल पे। तो थैंक यू।